नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए एलिमेंट्री मैथ को। तो अब करेंगे आपके मॉडल पेपर स्टार्ट, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये रहेगा आपका मॉडल पेपर फर्स्ट। अब मैं आपको क्लियर बता दूं कि आपके पास 90 मिनट होते हैं, ठीक है ना। और आपके पास 4 पोर्शन होंगे पेपर को सॉल्व करने के। उसमें एक आपकी मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, एक आपका जीएस पोर्शन होगा, एक आपका हिंदी पोर्शन होगा। तो मान के चलिए लगभग आपको मैथ्स के लिए 40 मिनट के आसपास तो देने पड़ेंगे। 40 मिनट का टाइम होगा आपके पास, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग। 40 मिनट, तो 40 मिनट में आपने 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसका पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द एवरेज हाइट ऑफ 3 बॉयज़ ब्रिजेश, सहर्ष एंड सुभाष इज 208 by 3। अब देख लीजिए, अगर उनकी अब देख लीजिए, जब मैंने ये पढ़ाया था आपको कौन सा औसत वाला चैप्टर, तो औसत यहाँ पर औसत दे रखा है। तो अगर मुझे क्या निकालना है, ब्रिजेश, सहर्ष और सुभाष का, अगर इन तीनों का जोड़ निकालना है तो 208/3 है ना, तो इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 लोग हैं तो वो 3 हट जाएगा, तो जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा 208, ठीक है। वाइल द एवरेज हाइट ऑफ द ब्रिजेश, विशाल और राकेश की कितनी, 203/3 है, तो ये 203 आ जाएगा आपका, 3 हट जाएगा, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ द, वो बोल रहा है कि ब्रिजेश, सहर्ष, सुभाष, विशाल, विहाल और राकेश का ये क्या निकालना, एवरेज निकालना। तो सम करके बाई कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऊपर इन दोनों को जोड़ेंगे ना, अगर इन दोनों को जोड़ के करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो आपका ब्रिजेश है वो 2 टाइम काउंट हो जाएगा और 2 बार काउंट हो जाएगा। तो ये निकालना टफ हो जाएगा कि या तो वो ब्रिजेश की दे देता, पहली कंडीशन ये थी, या तो वो ब्रिजेश की क्या दे देता, आपको हाइट दे देता है, हाइट मेंशन कर दे ब्रिजेश की, तो आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा सबका। बाकी सब एक एक बार है, चाहे सहर्ष है, सुभाष है, विहाल है या फिर राकेश है, ये सब एक बार है। पर ब्रिजेश क्योंकि 2 बार है तो यहाँ से ये क्वेश्चन अब निकालना मुश्किल हो गया, या तो फिर वो कुछ आपका यहाँ से, या तो ब्रिजेश की क्या देते आपको हाइट दे देता, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लग रहा है वो लग रहा है आपका क्या, कांट बी डिटरमाइंड, ये आपका निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज वेट ऑफ द 8 स्टूडेंट इज इंक्रीज बाय 1 kg। अब देखिए बोल रहा है कि 8 बच्चे हैं, 8 विद्यार्थी हैं, उनका वेट 1 kg से क्या होता है, आपका एवरेज वेट 1 से इंक्रीज होता है। तो अगर 8 स्टूडेंट हैं आपके और उनका जो एवरेज वेट है वो 1 से क्या कर रहा है, 1 kg से इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं बोलूँगा टोटल कितना आपका वेट इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल जो आपका इंक्रीमेंट है, इंक्रीज देखने को मिल रहा है किसमें, वजन में, वेट में, वो जाएगा। अगर प्रत्येक बच्चे का या प्रत्येक विद्यार्थी का 1 kg वेट बढ़ रहा है तो 8 का कितना बढ़ जाएगा, 8 kg। 8 kg वेट आपका बढ़ के आएगा, ठीक है। अब बोल रहा है व्हेन ए स्टूडेंट हु वेट इज 60 kg रिप्लेस बाय अ न्यू स्टूडेंट। जब एक बच्चा, एक जो स्टूडेंट था जिसका 60 kg था वेट, उसकी जगह कोई नया आता है, तो 60 kg वाला बाहर गया, उसकी जगह एक नया आया, और नया आया तो वो 8 kg एक्स्ट्रा लेके आया, मतलब वो 60 kg तो उसका पहले था क्योंकि रिप्लेसमेंट था, और वो 8 kg आपका एक्स्ट्रा लेके आया, तो उसका वेट कितना था जो नया स्टूडेंट। तो आपने बस इन दोनों को जोड़ देना, क्योंकि 8 kg एक्स्ट्रा आ रहा है ना, 8 kg एक्स्ट्रा आ रहा है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा आपका, 60 तो पहले से था, 68 आपका टोटल हो जाएगा 8 kg जोड़कर। तो जो नया बच्चा आएगा वो 68 kg लेके आएगा, जिससे होगा क्योंकि 8 जो स्टूडेंट है उनमें क्या हो जाएगा, 1-1 kg का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो आंसर बन जाएगा 68 kg। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग स्कोर्स ऑब्टेन बाय द 10 मैचेस। अब देखिए मोड जो होता है तो वो लिया जाता है कि जो संख्या आपकी सबसे ज़्यादा बार आपकी आ रखी है। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो है आपका 236 1, 236 2 और 236 3 और 236 4 बार। तो 236 आपको 4 बार दिख रहा है, ये सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। 301 की बात करेंगे तो 2 बार है। 222 की अगर मैं बात करूँगा तो 222 एक ही बार है, ये देख लीजिए, ये 4 बार है। 301 की बात करेंगे तो 2 बार है। 222 की अगर मैं बात करूँगा तो 1 बार है, और 169 की अगर मैं बात करूँगा तो ये भी एक ही बार है। तो मोड होता है जो सबसे ज़्यादा बार आपका आता है, तो वो है आपका 236। बहुत लोग भी बोलते हैं मोड को। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम फेच द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹7056 एट द रेट ऑफ द 8% पर ईयर इन द 7 years, व्हाट इज द सम। तो बोल रहा है कि आपका क्या होता है, 8% के हिसाब से 7 साल में आपका जो ब्याज है 7056 मतलब 7056 रुपये हो जाता है। तो बोल रहा है कि मूलधन कितना होगा, ठीक है। अगर देखेंगे, देखो 8% है
और आपका 7 साल के लिए, तो 8 सत्ते 56, आपको 56% ये मिला। आपको क्या मिला? ये मिल गया आपको क्या? सिंपल इंटरेस्ट। आपका साधारण ब्याज इतना हो गया। साधारण ब्याज कितना हो गया आपका? इतना हो गया। सिंपल इंटरेस्ट ये मिल गया। अब वो बोल रहा है कि ये 56 जो परसेंट है, ये 56% की वैल्यू दे रखी है कि 56 जो आपका ब्याज है वो कितना? 7056, ठीक है, 56%। आपके निकालना मुझे सम निकालना है। सम मतलब मूलधन, और मूलधन हमेशा कितना होता है आपका? 100% होता है। तो बस मुझे यही निकालना है। तो अगर मैं 100% निकालूंगा तो मुझे करना है 705 है, ये 56 जो होता है बटे में आ जाता है, और 100 यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो कितने से काटता हूँ? 4 से काटता हूँ। तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 से काटूंगा 25 चौको 100, और 14 पंजे 70, ठीक है ना। 5 उतरेगा, फिर भाग नहीं जाता तो 0 उतरेगा, 56 हो गया, और 14 चौको 56। तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 504 इंटू 25। ये आ जाएगा आपका क्या? प्रिंसिपल, मतलब मूलधन कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। तो ये करेंगे 25 चौको 100, ठीक है, दूसरी जीरो की जगह जीरो आ जाएगा, एक आएगा, 25 से कम 25 और 1 26, तो ये हो जाएगा आपका 12,600 रुपये। ये आपका क्या आ गया? मूलधन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट 8,000 अमाउंट रुपीज़ 10648 इन 3 ईयर्स। बोल रहा है 8,000 रुपये से कितना हो जाना है अमाउंट आपकी? हो जाएगी 10,648। तो मैंने कर रखा है, और एक गारंटी से आपका क्यूब निकलेगा, क्योंकि ये 3 साल के लिए, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। बस ये देखना कि आपका परसेंटेज कितना आता है। तो एक काम कर देता हूँ, मैं इसे काटता हूँ आपका कितने से? 8 से काटूँ? अगर मैं 8 से काटता हूँ देखो, तो 8 एकम 8, ये 1000 हो जाएगा, और यहाँ काट दो तो 8 एकम 8, यहाँ से अगर 8 से काटता हूँ तो 8 एकम 8, 2 26, 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 24, 8 3 24, और 8 एकम 8, तो ये हो गया देखो 1000। ये हो गया आपका कितना? 1331। आप जानते हैं क्यूब रूट होता है, इसका क्या कर सकते हैं? क्यूब रूट कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा था 3 साल आपके होंगे। जैसे क्यूब रूट होता है तो आपका 3 साल के लिए होता है। अगर स्क्वायर रूट बनता तो आपका क्या बन जाता? आपका 2 साल के लिए बन जाता। तो यहाँ पे आपका कितना? 1000 का करेंगे तो 10 आता है, 1331 होता है 11 का। तो मतलब ये जो आपका रेट है 10 से कितने पे जा रहा है? 11 पे जा रहा है। मतलब कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 1 की। और 1 की बढ़ोतरी किस पे? 10 पे, क्योंकि 10 से जा रहा है ना 11 पे, तो 10 पे। और 1/10 को कितना लिखा जाता है? 10% लिखा जाता है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 10%। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 4:7। इट इज इफ इट्स वॉल्यूम इज द 1008 पाई सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड द स्लैंट हाइट। अब देख लीजिए, आपका कोन है, आपका क्या है? कोन मतलब शंकु है, और शंकु का जो वॉल्यूम होता है आपका कितना होता है? तो वॉल्यूम होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी वैल्यू दे रही कितनी? 1008 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और आर स्क्वायर एच की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी? तो 1008 के साथ मैं इंटू कर दूंगा कितने की? आपकी 3 से। तो ये आर स्क्वायर एच की वैल्यू। अब वो बोल रहा है कि जो आपका रेडियस और हाइट का जो आपका रेशियो है वो दे रखा है कितना? आपका 4:7। तो मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि ये आपका कितना हो जाएगा? 4x मान लेता हूँ आपका रेडियस, और हाइट कितनी मान लेता हूँ? मतलब जो आपकी ऊंचाई वो कितनी मान लेता हूँ? 7x मान लेता हूँ। बस यहाँ पे आपने पुट कर देना है। अब आर स्क्वायर बोला तो आर स्क्वायर की जगह 4x का स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, और ये h की जगह कितना आ जाएगा? 7x आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1008 इंटू 3, और एक्स स्क्वायर की x के साथ इंटू करूँगा तो x क्यूब आ जाएगा। 16 इंटू 7 को मैं बटे में ले जाता हूँ, तो 1008 इंटू 3 बटे 16 इंटू 7, तो ये आ जाएगा। काट देते हैं इसे, तो कितने से काटें? 8 से काटें, 8 से कट जाएगा। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 2 20, 8 दूनी 16, 4 48, 8 16, 8 6 48, ठीक कट रहा है। तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 2 20, 8 दूनी 16, 8 6 48, ठीक है। 2 से भी काट देता हूँ, फिर 2 से काटता हूँ तो 2 6 12 और 2 3 6 63, और 7 से काटता हूँ 63 को, 7 9 63, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 3, और 9 इंटू 3 होता है 27। अब एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? 27। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? क्यूब रूट 27 आ जाएगा, और ये 27 किसकी वैल्यू थी? 3 की, ठीक है। तो मैं आगे करता हूँ, तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई। तो देख लीजिए रेडियस जो था वो कितना था आपका? 4x था, और जो हाइट थी वो कितनी थी आपकी? 7x थी। तो एक्स की वैल्यू मैं 3 यहाँ पर रख देता हूँ, तो यहाँ पर रखूँगा तो 4 3 12, और यहाँ पर रखूँगा तो 7 3 21, ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अब बोल रहा है त्रियक ऊंचाई निकालिए। क्या निकालना है? त्रियक ऊंचाई। तो आप जानते हैं जो क्या होता है आपका स्लैंट हाइट होती है, ये जो आपका राइट सर्कुलर जो आपका क्या होता है? कोन होता है, मतलब लंबवृत्तीय शंकु जो होता है,
तो ये आपका लंबवृत्तीय शंकु है, ये हाइट कितनी आ गई 21, और ये आपका कितना नीचे वाला कितना आ गया 12। तो मुझे स्लैंट हाइट ये एल निकालनी, पाइथागोरस से निकाल देंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 21 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 21 का होता है 441 वर्ग और 12 का होता है 144। तो ये आ जाएगा 4 1 5, 4 4 8 और 4 1 5, और एल की वैल्यू आ जाएगी आपका √585। बस ये वैल्यू निकालनी है। आप भागविधि से भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन के हिसाब से आराम से पकड़ सकते हैं। देख लीजिए, जैसा अगर मैं बोलूँ 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग होता है आपका 576, और 25 का वर्ग होता है आपका कितना, 25 का वर्ग होता है 625। यहाँ पे 23 भी लिखा हुआ था, 23 का वर्ग कितना होता है, तो होता है आपका 529, और 26 का देखेंगे तो 26 का होता है आपका ये होता है 676। बस आप ये देख लीजिए कि जो 585 है ना वो कहाँ पर आता है, तो देख लीजिए 576 और 625 के बीच में, मतलब 24 से 25 के बीच में आएगा। 24 से 25 के बीच में आएगा तो आंसर ये बनेगा आपका 24.18। तो ये आंसर हो जाएगा, ये आपकी क्या आ जाएगी, स्लैंट हाइट त्रियक ऊंचाई आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है ना। 25 से 26 अगर आता तो 25 से 26 के बीच में हो सकता था, अगर जैसे वैल्यू कुछ 670 आ जाती, 650 आ जाती तो 25 कुछ समथिंग होता। और अगर 26.14 कब आता, तब आता जब 676 से ऊपर होती वैल्यू, ठीक है ना। 23 कब आता, जब वैल्यू 529 होती। तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑब्जेक्ट इज 90404 सेंटीमीटर क्यूब। अब देख लीजिए, जो आपका क्या होता है अर्धगोला होता है, उसका जो आपका वॉल्यूम होता है, मतलब जो आपका आयतन होता है वो कितना होता है आपका, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और इसकी वैल्यू दे रखी है 19404, ये दे रखी है। तो ठीक है, मैं आर क्यूब की वैल्यू निकाल देता हूँ। आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 19404, 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे जाएगा, और पाई नीचे जाएगा तो पाई की वैल्यू 22/7, तो 22 नीचे और 7 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब 11 से काट देता हूँ, तो 11 दूनी 22, 11 से यहाँ पर काटता हूँ तो 11 कम 11, 8 4 84, 11 7 77, कितना बचा आपका 7 70, 11 6 66 और 11 चौको 44, ये आ गया आपका। फिर 2 से भी काट देता हूँ, 2 से काटता हूँ तो 2 एकम 2, 4 से काट देता हूँ, 4 से, 2 और 2 4 है ना, 4 से काट देता हूँ सीधे, तो 4 चौको 16, 1 16, 4 चौको 16, 4 एकम 4, तो यह आ जाएगा आपका कितना 441 और 7 21, ये आ जाएगा। 441 जो होता है वो होता है 21 का स्क्वायर, यानी 21 इंटू 21 इंटू 21, ये आ जाएगा। और आर की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो आर क्यूब की वैल्यू 21 इंटू 21 इंटू 21 है, तो आर की वैल्यू 21 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, वो बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालना, मतलब मुझे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो वो कितना होता है आपका, तो वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3 22/7 और आर स्क्वायर तो 21 इंटू 21, तो 7 से काटेंगे 7 21, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो 22 तियाँ 66 और 21 तियाँ 63, तो 66, 3 से इंटू करूँगा तो 3 छिक्के यहाँ पे कर लेता हूँ साइड में, 6 तियाँ 18, 6 जगह 36, 6 तियाँ 18, 6 जगह 36 और 1 37, फिर यहाँ पे 8 7 3 ऐसा आएगा, सॉल्व करूँगा 8 7 15 और 7 3 10 1 11 और 3 1 4, तो 4 1 5 8, ये आ जाएगा ना। तो आंसर बन जाएगा आपका 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 42 स्क्वायर सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज 7। तो देखो बोल रहा है एरिया दे रखा है, तो एरिया दे रखा है, तो एरिया दे रखा है, तो ये अगर बोल रहा है कि उसकी लेंथ कितनी 7 है, और जो बोल सकते हैं आप एक काम कर लो कि जो आपकी चौड़ाई उसे x मान लेते हैं। तो दोनों का आप जानते हैं जो आपका क्या होता है एरिया होता है वो कितना होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हो जाएगा 7x। इस हिसाब से देखेंगे वहाँ पे 42 है, तो x की वैल्यू कितनी है 7 की 42, तो ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, तो ये आ गया 6। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, और ये 7 है तो ये 7 होगी। अब सबको जोड़ दो तो क्या आ जाएगा पेरीमीटर, मतलब परिमाप आ जाएगा। तो 7 और 7 14 और 6 6 12, 14 और 12 कितना होता है आपका 26 सेंटीमीटर, तो ये आंसर आ जाएगा 6 6 12, 7 7 14, 14 12 26, ठीक है, आंसर ही बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लिखा हुआ इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 40, डायगोनल आप जानते हैं a√2 होता है, a√2 की वैल्यू कितनी दे रही है 40 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी देगी 40√2,
ठीक है, क्या निकालना है, स्क्वायर एरिया निकालना है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 40/√2 का स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं। तो 40 का स्क्वायर करेंगे 4 चौको 16, 1600, √2 का करेंगे 2, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 800। तो जो आपका क्या आ गया, एरिया आ गया वो कितना आ गया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 96, इफ एलसीएम इज द टू नंबर इज 24, एचसीएफ निकालना। तो आपको मैंने बता रखा फॉर्मूला कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, मतलब आपका जो महत्तम समापवर्तक इंटू लघुत्तम समापवर्तक होता है वो होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर। हमेशा याद रखना कि जो आपका क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, मतलब महत्तम समापवर्तक इंटू मासापा इंटू लासापा होता है, वो बराबर होता है उन जिन दो संख्याओं का आपका मासापा और लासापा है उन दोनों संख्याओं को गुणा के बराबर होता है। तो एचसीएफ तो देखो निकालना है और एलसीएम दे रखा है कितना 24, और उन दोनों संख्याओं का आपका क्या गुणनफल दे रखा है 96। तो एचसीएफ निकल जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 96/24, तो 24 चौको 96, तो आंसर कितना बन जाएगा आपका 4। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइड द 149, 247 एंड द 622 लीविंग द रिमाइंडर्स 5, 7, 10। तो बोल रहा है कि 149, 247 और 622 में किस संख्या का भाग दिया जाए। तो भाग देना, मान लीजिए x है संख्या, तो भाग दिया जाए ताकि रिमाइंडर कितना है, इसके केस में कितना है आपका, इसके केस में कितना आ जाए 5 आ जाए, ये बोल रहा है 5 आपका क्या आ जाए शेषफल आ जाए। इस केस में कितना आ जाए 247 केस में आपका 7 आ जाए, और 622 के केस में आपका 10 आ जाए। ये बोल रहा है ये आपके क्या आना चाहिए, शेषफल आने चाहिए। तो मैंने बताया था कि जब आपको नीचे वाला, आपको जब नीचे मतलब जो हर वाला होता है वो वाला टर्म निकालना होता है, तो हमेशा आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये 5 आपका क्या है शेषफल है ना, तो 149 में 5 शेषफल आता है, तो पूरा भाग कितने में जाएगा, तो 149 में से 5 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 144, एक ये नंबर आ गया। 7 घटा दूंगा 247 से, ये आपने माइनस करना है, ये क्या करना है माइनस करना है, ये थोड़ा दिमाग में रखना ताकि पूरा भाग चल जाए। 247 में 7 घटाऊंगा तो 240 तक पूरा भाग जा रहा होगा, ये क्लियर हो गया। और 622 में से 10 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 612 आ जाएगा, ये क्लियर हो गया। अब देख लीजिए कि इन तीनों संख्याओं में वो संख्या कौन सी होगी जिससे ये पूरी तरीके से तीनों विभाजित हो जाए। अब देख लीजिए 10 तो हो नहीं सकती, 10 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 240 में तो चला जाएगा 10 का भाग, पर 140 612 में नहीं जाएगा। 12 का देखते हैं तो 12 12 की 144 होता है, 12 दूनी 24, तो ये तो 12 पे हो जाता है आपका, इंटू 12 करके यहाँ पे देखेंगे तो 20 पे आ जाएगा, मतलब 12 दूनी 24, और यहाँ पे देखेंगे तो कितने पे आ जाएगा 12 5 60 और 12 कम 12, मतलब भाग जा रहा है। तो कौन सी संख्या जो जिसका भाग 140 240 और 612 में पूरा चल जाएगा, और 149 में 5 शेषफल छोड़ देगा, 247 में 7 शेषफल छोड़ देगा, 622 में 10 शेषफल छोड़ देगा, तो वो संख्या हो गया आपकी 12। ठीक है ना। आप 18 से चेक कर सकते थे, तो 18 के पाड़े में तो 18 8 8 8 64, 8 एकम 8 और 6 14, चलो इसमें तो जा रहा है, इसमें देखेंगे तो 8 18 एकम 18 6 60, 18 चौथे 18 थे 54, 18 से ऊपर नहीं जा रहा है, 240 में जा रहा है, तो 18 ले नहीं सकते थे। और 8 भी मुझे मुश्किल लग रहा है, तो 8 एकम 8 और कितना 6 64, 8 8 64, 8 थे 24 240 और 8 8 कितना बोल सकता हूँ 8 8 नहीं 8 7 56, 56 और 5 52, और नहीं जा रहा था, 8 का भी नहीं जा रहा था लास्ट वाले में, तो आंसर बन जाएगा आपका क्या 12। तो 12 वो संख्या होगी जिसका भाग 149 247 612 में देने पर, 622 में देने पर आपका जो शेषफल है वो 5 7 और 10 बचेंगे, क्योंकि 144 240 और 612 उसके पाड़े में आते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है इन अ सिटी 75% पॉपुलेशन इज लिटरेट, मतलब पढ़ी लिखी जो है आपकी 75 है। इफ द टोटल पॉपुलेशन इज सिटी इज द 8896, मतलब 8896 आपकी टोटल पॉपुलेशन है। तो बोल रहा है नंबर ऑफ इलिटरेट, अनपढ़ों की संख्या बताइए। अब देख लीजिए अगर टोटल संख्या कितनी बोल रहा है 100% की वैल्यू दे रहा है 8896 दे रहा है। अगर देखो पढ़े लिखे अगर 75 है तो अनपढ़ कितने होंगे 25% होंगे कि नहीं होंगे, बस मुझे यही निकालना है। तो मुझे निकालना है 25%। 25% निकालना आसान है। देखो 100 को 25% करना है तो भाग देना पड़ेगा 4 से, आप इधर भी भाग दे दो 4 से भाग दूंगा तो देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16। ठीक है ना। तो 22 24 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 25 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द 20 बुक्स देन द प्रॉफिट। अब देख लीजिए, बोल रहा है कि 25 का जो सीपी है वो 20 के क्या है, आपके एसपी के बराबर है। तो दोनों का वो निकाल देता हूँ मैं रेशियो। तो सीपी अपॉन एसपी, एसपी इधर आ जाएगा बट्टे में और 25 उधर चल जाएगा बट्टे में। तो ये हो जाएगा आपका, इसे काट देते हैं तो 5 से काट देता हूँ, 5 को 20 और 5 पंजे 25, मतलब 4 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में बेच दिया, मतलब मुझे एक का फ़ायदा हुआ। और ये एक का फ़ायदा किस पे हुआ, 4 पे। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे आपका क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस होता है। तो एक का फ़ायदा आपका किस पे, 4 पे, और 1/4 को लिखते हैं कितना परसेंट आपका, 25% आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, इफ द शॉपकीपर सेल्स एन आइटम इन द 1250 विच मार्क द ₹1500 देन व्हाट इज द डिस्काउंट ही इज ऑफरिंग। बोल रहा है कि एक जो आपका क्या है शॉपकीपर है, वो एक आइटम को 1250 रुपये में क्या कर देता है, बेच देता है, जिसका अंकित मूल्य कितना था, 1500 रुपये था। तो बोल रहा है कि आपका जो डिस्काउंट होगा वो कितना होगा। अब जो MP देख रहा आपका क्या है, आपका जो मार्क प्राइस लिखा हुआ है, मतलब अंकित मूल्य लिखा हुआ है वो 1500 रुपये लिखा हुआ है, और उसको बेच दे रहा है कितने रुपये में, सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है 1250। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि उसने डिस्काउंट कितने का दिया। तो 1500 में से 1250 हटाऊंगा तो 250 रुपये का आपका क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। ये क्या आ गया आपका, डिस्काउंट। तो बोल रहा है डिस्काउंट कितना परसेंटेज है, ये लिख रहा हूँ ना, कितना डिस्काउंट ऑफर हुआ। डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, MP पे। तो डिस्काउंट परसेंटेज अगर निकालूंगा तो 250 बटे कितना, 1500, बस इसे निकाल देना आपने। तो 10 से 10 कट गया, 25 से कम 25, 25 से 150, और 1/6 को लिखते हैं 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%, या फिर कितना लिख सकते हैं, 16 सही 16.67%। ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% ऑफ ए, बोल रहा है 20% ऑफ ए इक्वल टू द 30% ऑफ बी इक्वल टू 1/6 ऑफ द सी। तो 20% को कितना लिखते हैं, आप जानते हैं 20% लिखा जाता है 20 पंजे 100, तो 1/5, तो A/5 हो जाएगा, बराबर है 30% ऑफ बी, तो 30/100 कितना हो जाएगा, 3/10, तो ये हो जाएगा 3B/10। और सी कितना, C/6 है, 1/6 ऑफ सी, तो ये लिखा हुआ है। अब मैंने बोला था कि हमेशा आपका नीचे की तरफ आता है, जो भी आपका आना होता है आंसर, मतलब आपका रेशियो आएगा तो नीचे की तरफ होता है। पर यहाँ पर क्या, ये 3 ऊपर आ रहा है, तो मुझे 3 हटाना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 हटाना पड़ेगा। A और C तो क्लियर है। 3 को हटाने के लिए काम करता हूँ, नीचे 3 की इंटू कर देता हूँ, यहाँ 3 की इंटू कर दी, यहाँ 3 की इंटू कर दी, और यहाँ 3 की इंटू कर दी। अब होगा क्या, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, आपका हो जाएगा A बटे कितना, 15, बराबर B/10, और ये हो जाएगा C/18। अब जो आपका इन बोल सकते हैं आपका ABC के नीचे जो लिखा हुआ है ना, वही आपका क्या अनुपात है, मतलब अनुपात हो जाएगा 15, 10, 18 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, स्क्वायर ऑफ अ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर 1/2 एंड द 1/3 आर इन द रेशियो। तो देख लीजिए, दो नंबर है, 1 से 1/2 और दूसरा लिखा हुआ है 1 से 1/3। तो 2 एकम 2 और 1 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा। इधर देखें 3 एकम 3 और 1 4/3 हो जाएगा। अब बोल रहा है इनका रेसिप्रोकल, मतलब व्युत्क्रम करना उल्टा, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। अब बोल रहा हूँ उनका स्क्वायर करो, स्क्वायर मतलब वर्क करो, इसका वर्क करूँगा, इसका वर्क करूँगा और इसका भी वर्क करूँगा। वर्क करके कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, और 3 तिया 9, 4 चौको 16। आपके बोल रहा है रेशियो, रेशियो कभी भी आपका भिन्न में नहीं होता। तो मुझे क्या करना है, 16 और 9 से क्या कर देना है, मुझे एलसीएम ले लेना है 16 और 9 का, और 16 9 का एलसीएम लेने के बाद ऊपर इंटू कर देनी है और आपका आंसर निकल जाएगा। तो 16 9 आप जानते हैं कि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती, और एलसीएम कितना निकल जाएगा, 9 × 16 निकलेगा। तो यहाँ पे कर देता हूँ, देखो 4/9 है ना, तो इंटू कर दो कितने से, 9 × 16 से कर दो, ताकि नीचे से 9 हट जाए, और इधर भी कर दूंगा तो 9, और 9 × 16 से इंटू कर दो, ताकि यहाँ से भी क्या है, 16 नीचे से हट जाए। तो 9 से 9 कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, और 16 चौको 64 हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे 9 9 81, तो बस आ गया आपका प्योर नंबर में। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रेशियो हो जाएगा व्युत्क्रम का, जो आपका क्या कर रहे हैं वर्ग, तो आंसर हो जाएगा 64 81। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिखा हुआ है, तो व्हाट विल बी कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देख लीजिए, बॉडमस लगाना आपने। बॉडमस मतलब कि पहले ब्रैकेट, फिर आपका ऑफ, फिर आपका डिवाइड करते हैं, फिर क्या करते हैं डिवाइड, फिर गुणा करते हैं मल्टीप्लाई, फिर आपका एडिशन करते हैं, और फिर लास्ट में क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन। ये सब जानते हैं आप, सब लोग जानते हैं कि पहले क्या करते हैं भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो अगर देखो मैं भाग करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और फिर गुणा करूंगा 11 के साथ, तो 11 1 × 11 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधे लिख देता हूँ, शुरुआत में 11 है ना, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 भाग दिया गया 11, तो कितना आ जाएगा 1, और गुणा में कितना आ जाएगा 11 -11। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भाग जाएगा,
तो प्लस कितना आ जाएगा 1, फिर गुणा में कितना आ जाएगा 11, फिर कितना -11 और +11, बस ये वैल्यू निकालनी है। तो 11 से देखो 11 हट जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 11 और 11 कम 11 ये आ जाएगा, ये इंटू कर दी मैंने अब, और -11 है और प्लस कितना है 11 × 11, तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए ये दोनों तो कट जाएंगे, 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा और 11 और 11 कितना हो जाएगा आपका 22 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ, तो इसको सॉल्व कर दे। तो 5 पहले यहीं पे कर देता हूँ, 2 5 10 11, 11/5 आ जाएगा, नहीं 11/2, 2 5 10 11 ना। ठीक है, आगे देखते हैं, तो x डिवाइड बाई 2 15 और 441 किसका रूट होता है, तो 441 21 का होता है, इसको सॉल्व करना है और ये बंद, और 5 को 20 और 1 21, 21 बटे कितना हो जाएगा 4। तो एक काम करते हैं 11/2 माइनस x, अब देखो 15 21 कितना होता है आपका, तो इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 15 21 36 है ना, 5 1 6 3 और 2 5, 36 की इंटू 2 से करनी है, 36 दूनी 72, तो ये डिवाइड बाई 72 हो जाएगा ऐसा, और ये हो जाएगा 21/4। अब एक काम करते हैं, 21/4 को मैं यहाँ माइनस में लाता हूँ और इसको मैं उधर ले जाता हूँ प्लस में, तो ये हो जाएगा आपका x/72 हो जाएगा, और 11/2 था और ये 21/4 में माइनस में लाता हूँ तो 21/4, और एलसीएम लूँगा 2 और 4 का तो 4 आएगा, 11 दूनी 22 और -21, तो ये हो जाएगा 1/4। 4 अब देख लीजिए 4 से काटता हूँ यहाँ पे, तो 4 दूनी नहीं 4 एकम 4 और 4 8 32, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 18, उधर जाएगा गुणा में, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 18, तो आंसर बनेगा नन ऑफ दीज। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, अमित रन 100 मीटर इन 25 सेकेंड। देख लीजिए अमित जो है वो देख लीजिए 25 सेकेंड्स में कितना भागता है, 100 मीटर भाग जाता है। ठीक है, और अशोक की बात करें तो अशोक कितना है, अशोक क्या करता है कि 20 सेकेंड में भाग जाता है 100 मीटर। तो आप देखेंगे भाग तो दोनों बराबर रहे, पर यहाँ पे टाइम में गैप आ रहा है। टाइम में गैप ये है कि अशोक को 5 मिनट की लीड है, कितने 5 सेकेंड की लीड है। तो बोल रहा है बाई व्हाट डिस्टेंस विल द अमित लूज द रेस, तो 5 सेकेंड से हारेगा कौन अमित। अब 5 सेकेंड में वो कितना चलेगा, देख लीजिए अगर मैं यहाँ पर देखूंगा 5 सेकेंड को अगर मैंने करना है तो अमित के हिसाब से चलूंगा, तो 5 का भाग अगर मैं दे दूं, अगर मैं 25 को 5 करूं तो यहाँ 100 में भी भाग देना पड़ेगा, 5 में अमित को हराना है ना। ठीक है, तो यहाँ भाग दे दूंगा 5 में, तो 5 का भाग देता हूँ तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 20 आंसर। ठीक है ना, तो 5 सेकेंड की लीड है, तो 5 सेकेंड की लीड है, तो 5 सेकेंड में लीड में कितना हो जाएगा 20 मीटर से ओके कर देगा, उसे हरा देगा। ठीक है ना, ये होना था ना। देखो ये इसे 5 करना है, 5 सेकेंड करना है, अमित हार रहा है, 5 सेकेंड करना है तो कितने से भाग देना, 5 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी 5 से भाग दे दो, तो 5 से भाग दोगे तो 20 5 100, तो 20 मीटर का फ़र्क पड़ रहा है दोनों में। कितने मीटर का फ़र्क पड़ रहा है, 20 मीटर का फ़र्क पड़ रहा है। या एक और तरीका कर सकते थे, एक और तरीका ये हो सकता था कि अगर ये टफ लग रहा है तो मैं एक और तरीका यहाँ पे बता देता हूँ कि देख लीजिए टाइम का देख लीजिए, क्योंकि देखो डिस्टेंस तो बराबर कर रहे हैं, तो एक ले रहा है 25 सेकेंड सेम टाइम के लिए, मतलब कौन है अमित, और एक दूसरा कौन है अशोक, ये 20 हो गया, तो ये हो जाएगा 5 से भाग देता हूँ, 5 5 25 और ये 4, ये आ जाएगा अनुपात। तो स्पीड का जो आ जाएगा, स्पीड का अनुपात कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा उल्टा, टाइम का अपोजिट होता है ना स्पीड और टाइम का क्या होता है व्युत्क्रमानुपात होता है, 4 5 का आ जाएगा। ठीक है, और 4 5 का आ जाएगा, तो भाई अशोक कितना, देखो अशोक है ना, तो अशोक कितना दौड़ रहा है, अगर देखिए ये दौड़ रहा है अगर 100, ठीक है ना, अशोक अगर 100 दौड़ पा रहा है तब तक, यानी कि जो अमित वो कितना दौड़ पाएगा, तो 20 5 100 ना, 20 से इंटू कर लो, तो इसको 20 से इंटू कर लो, तो 20 चौको 80। तो जब अशोक 100 दौड़ पाएगा, अगर मैं देखो किसको कर दूँ, टाइम को क्या कर दूँ कांस्टेंट कर दूँ, तो स्पीड क्या हो जाएगी, वो 100 मीटर चल पाएगा जब तक, और अमित कितना चल पाएगा तब तक 80 मीटर ही चल पाएगा। मतलब कितने की लीड ले रहा है, तो ये ले रहा है आपका 20 मीटर की, मैं ये समझा रहा था कि 20 मीटर की लीड ले लेगा, मतलब कितने दूर रह जाएगा अगर समय समान होगा तो 20 मीटर, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एट व्हाट स्पीड शुड द 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन रन इन द ऑर्डर टू क्रॉस द 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन द 12 सेकंड। तो आप जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और मैंने बताया ट्रेन के केस में जो डिस्टेंस होती है वो लेंथ होती है। अब 150 मीटर लंबी क्या ट्रेन है और उसे 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म करना है क्रॉस, तो दोनों को जोड़ दूंगा उतना क्रॉस करना होगा, 150 प्लस 100
और 12 सेकंड में क्रॉस करना है। पर जो आंसर निकालना हो किलोमीटर पर घंटे में निकालना है। तो जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलते तो 18/5 से क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं, और ये किस में आ जाता है, किलोमीटर पर आवर में आ जाता है। तो 150 ये कितना हो जाएगा 250, और बटे नीचे कितना 12, और ये 18, और इधर कितना आ जाएगा 5। तो 5 से काटूंगा तो 5 5 25 50 आ जाएगा, और 6 से काटता हूँ 6 दूनी 12, 6 3 18, और 2 से काटता हूँ यहाँ तो 25, और 25 यहाँ कितना होता है 75। तो कितना आ जाएगा आंसर, 75 किलोमीटर पर घंटे, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है P and Q do a project in the 150 and 100 days respectively. In how many days can they complete the 60% of the project if they work together? बोल रहा है P किसी काम को 150 दिन में कर सकता है, कितने दिन में, 150 दिन में, ठीक है मैंने लिख दिया। और Q उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 100 दिन में कर सकता है। तो देख लेते हैं, अगर मैं इनका एलसीएम निकाल दूँ तो 150 100 का कितना है 300, तो ये मैंने मान लिया काम 300 यूनिट। अब मुझे एक दिन का निकालना है, तो अगर 150 दिन के हिसाब से करेगा 300 यूनिट काम, तो कितना 2 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगा, कितने के हिसाब से करेगा P, 2 यूनिट, 300/150 तो 2 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगा। और Q का देखेंगे तो Q कितने में करेगा, तो 300/100 तो कितना हो जाएगा 3 यूनिट पर डे, ये हो गया। अच्छा, अगर दोनों मिलके करेंगे तो 3 और 2 5 यूनिट पर डे के हिसाब से करेंगे, ठीक है ना, 3, ठीक है। और पूरा काम करना होगा तो 5 6 30 60 दिन में काम खत्म हो जाएगा। पर वो बोल रहा है नहीं 60% ही काम कंप्लीट करना है, तो 300 यूनिट मेरा टोटल था, तो उसका 60% निकाल दूंगा। 60% निकालना है तो 360/100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 3 18। तो काम जो करना है वो 180 यूनिट करना है दोनों ने, और कितने के हिसाब से करना है, 5 यूनिट पर डे के हिसाब से करना है। तो 5 से काटूंगा तो 5 3 15, और 3 30 5 6 30, और ये कितने दिन में हो जाएगा, 36 दिन में आपका 60% काम खत्म हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 मैन कैन प्लग 20 फील्ड। अब देख लीजिए, ये होता है आपका M1D1H1 अपॉन W1 बराबर हो जाता है M2D2S2 अपॉन W2। अब देख लीजिए मैन कितने 30 है, दिन का हिसाब नहीं पर घंटों का हिसाब है तो 10 घंटे, और काम कितना मतलब 20 फील्ड करना है कंप्लीट, ठीक है ना, उन्हें क्या करना है, खोदना है या प्लग करना है। अच्छा, हाउ मेनी आवर्स 15 मैन, 15 आदमियों से करना है ताकि 5 फील्ड कंप्लीट कर दे, ये काम हो जाएगा। और बोल रहा है कितने घंटे लगेंगे, S2 की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो 5 से काटेंगे, 5 से 15 यहाँ कट जाएगा, और 3 से काटूंगा तो 3 10 की 30, ये 10 हो जाएगा, 20 से ये 2 जीरो कट जाएगी, और 2 से काटूंगा तो ये 5 आ जाएगा। तो कितने घंटे लगेंगे भाई 5 फील्ड कंप्लीट करने के लिए, तो 5 घंटे लगेंगे, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो कितने खेत बोल सकते हैं कितने घंटे में खेत जुट जाएंगे, 15 लोगों से, तो 5 घंटे में जुट जाएंगे खेत। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, द गिवन पाई चार्ट शोज द इन्फॉर्मेशन अबाउट द मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इंडिया। द टोटल नंबर ऑफ द मोबाइल फोन यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड इज 12,40,000। बोल रहा है टोटल जो आपके मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बनाए जा रहे हैं मोबाइल फ़ोन बनाए जा रहे हैं 12,40,000 मोबाइल फ़ोन। अब क्या यहाँ पे कंपनी लिखी हुई है, यहाँ पे क्या है आपकी कंपनी, जैसे ABC कंपनी 28% मैन्युफैक्चर करती है, XYZ 12% करती है, PQR 25% करती है, DEF आपका 5%, और LMN 30% कर रही है। तो पहला क्वेश्चन का, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ द मोबाइल फोन वर मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी LMN कौन सा है 30%। तो बस ये निकालना है 30% किसका आपका, तो 30/100 और किसका 12,40,000 का, बस खत्म क्वेश्चन। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 की इंटू कर लो, 3 की इंटू करेंगे 0 0 0, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 3,72,000। ये प्रोडक्शन होगा फ़ोन्स का बाई कंपनी LMN, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये हिंदी में लिखा हुआ है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन, विच कंपनी प्रोड्यूस द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मोबाइल फोन। जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगा वही आपका आंसर होगा। तो वो कौन सा आपका 30% ही वाला है, बाकी 28 12 25 5% कम है। और ये कौन सी कंपनी है आपकी LMN। तो आंसर कौन सा बन जाएगा, जो सबसे ज़्यादा आपका मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करेगी LMN होगी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। तो लिखा, अ मैन बाइज एन आइटम एट ₹1400 एंड सेल्स इट एट द गेन ऑफ द 20%। अब देख लीजिए, अगर एक तो तरीका ये 20% गेन है, तो 20% को कितना लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है 1/5। तो 5 में मतलब क्या है, एक का फ़ायदा आपका, 5 पे कितने का फ़ायदा है, एक का ना, 20 पंजे 100, ठीक है। 5 पे एक का फ़ायदा है, 5 पे एक का फ़ायदा मतलब चीज़ कितने बिकेगी 6 में। अब बोल रहा है कि एक आदमी ने खरीदी कितने की थी 1400 की, मतलब 5 की वैल्यू दे रखी है, 5 की वैल्यू कितनी 1400 दे रखी है। तो इंटू करना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10 और 5 8 40, 280 हो जाएगा। 6 की वैल्यू निकालनी है तो 6 की वैल्यू 280 से इंटू कर लो,
तो 600, 8 से 48, 6 दूनी 12, 12 4 16, तो कितना हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1680 आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरा तरीका ये था कि उसने खरीदी कितने की, तो 1400 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी, हमेशा जो कॉस्ट प्राइस होता है वो आपका 100% होता है, ये 1400 है वैल्यू। बोल रहा है 20% लाभ करना है, 20% का लाभ है तो 120 रुपये में चीज़ बिक जाएगी, तो ये निकालना है, तो कितना हो जाएगा 1400 बटे कितना 100, और 120% निकालना तो 120 यहाँ पर आ जाएगा। 20 से काट दूँ तो 20 पंजे 100, 20 से 120, और 5 से काटता हूँ तो 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 280, और 280 की 6 से इंटू करोगे तो उतना आ जाएगा आपका कितना, 6 जो 8 से 48, और 6 दूनी 12, और 4 16, 1680 रुपये। ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पहला जो मॉडल पेपर आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अब जो सेकंड होगा मैं वो एक दिन छोड़ के आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। और इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और यूट्यूब में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जैसे आप सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करेंगे और फिर आपको बेल आइकन पर प्रेस करना होगा। बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद आपको और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना होगा, ताकि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। इसके अलावा हम फेसबुक पे भी, वहाँ पे भी आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। इंस्टाग्राम पर भी हमें वहाँ पर भी आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।